प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। आज का पेपर आप सभी के समक्ष था, जो कि काफ़ी इजी पेपर, एक बार आप फिर से कह सकते हैं कि वही प्रश्न आप सभी के समक्ष थे जो कि आपको लाइव क्लासेस में हमारे द्वारा करवाए गए थे। तो फिलहाल ये जितने भी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, है ना। जल्दी से जल्दी आंसर की को एक बार आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। आज के सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तमाम जितने भी स्टूडेंट जुड़ने बाकी है वो एक बार जुड़ जाए और सेशन को लाइक शेयर एक बार जरूर करें, है ना। अगर सेशन पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि सर्च इंजन में से कौन सा है। बाकी देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर होता है, फ्लैश आपका मेमोरी से संदर्भ है और फायरफॉक्स भी नहीं होता। तो गूगल, याहू और बिंग ये तीनों के तीनों आपके सर्च इंजन होते हैं। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को करके आया है वो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि मेमोरी की इकाई टीबी, केबी, जीबी, एमबी को सही क्रम में आपको क्या करना था, व्यवस्थित करना था। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन था कि देखिए इनमें से सबसे बड़ी आपकी होती है टीबी, और टीबी के बाद में आपको जो देखने को मिलती है जीबी, और जीबी के बाद में आपकी एमबी होती है, और सबसे छोटी आपकी कौन सी होती है, केबी। तो ऐसा अगर आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है, और ऐसा ऑप्शन मुझे कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी ही मुझे दिख रहा है। यानी सबसे बड़ी आपकी टीबी हो जाएगी, फिर जीबी, उसके बाद में एमबी, उसके बाद में देन आपकी कौन सी है, केबी। तो यानी ऑप्शन सी जो जो विद्यार्थी करके आए हैं वो यहाँ से एक बार फिर से करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एक एमएस एक्सेल का क्वेश्चन आया है कि एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का एक प्रकार नहीं है। देखिए स्टूडेंट, एरिया भी होता है, पाई चार्ट भी होता है, लाइन भी होता है, लेकिन रेक्टेंगल प्रकार का आपका कोई भी चार्ट नहीं होता। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को करके आया है वो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो तमाम जितने भी स्टूडेंट भाई जुड़ने बाकी है, एक बार सभी सेशन को लाइक शेयर करें। आज के सबसे सटीक आंसर की आप सभी के समक्ष में पेश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू निम्नलिखित दो घटकों से मिलकर बना होता है। तो आपका जो सीपीयू होता है वो आपका एक तो एएलयू और सीयू, यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को करके आया है वो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक था पेपर। यहाँ पे गेमिंग विद खेतपाल सिंह कह रहे हैं बिल्कुल इजी पेपर था, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे फिर है कि यदि आप किसी ईमेल संदेश के खाली जगह बॉक्स में प्राप्तकर्ता को ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है, और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। देखिए ये क्वेश्चन हमने बार बार करवाया और वही क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है, और इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाता है। कौन सा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को करके आया वो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का उदाहरण है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर का उदाहरण होता है ना। तो भाई हार्डवेयर के अंदर तो आपके कौन कौन से आते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को करके आया है वो यहाँ से एक बार पुनः क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। यानी काफी इजी पेपर था, मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल और फोल्डर इत्यादि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बार बार आप सभी को करवाया था, है ना। मैंने ऑफलाइन क्लासों में भी आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइकॉन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को करके आया है वो यहाँ से एक बार फिर से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अपने क्वेश्चन कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। 8वां क्वेश्चन, थोड़ी किसी विद्यार्थी ने ये जो पेपर भेजा है उन्होंने स्लाइड को ऊपर नीचे भेजा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सभी के समक्ष जो है आज का 8वां क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ। तमाम जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ना है ताकि भाई उनको सभी को पता चले कि आज का आंसर की जो है आप सभी के समक्ष, आप सभी के सामने पेश की जा रही है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि एनवीएसपी, है ना, यानी कि http://www.nvsp.in पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं किया जा सकता, है ना। तो किसके लिए नहीं किया जा सकता, जैसे कि मतदाता सूची को खोजने में किया जाता है, अपने बूथ एसी और पीसी को जानने के लिए किया जाता है, नए मतदाता के पंजीकरण के लिए भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी ही यहाँ से करेक्ट माना जाएगा, यानी मतदाताओं को ईमेल भेजने के लिए नहीं होता। तो ये जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को करके आया है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा यहाँ से।
आगे प्रश्न है कि खाली जगह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक पठनीय तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। तो ऐसा आपका ऑप्शन कौन सा है? प्रेजेंटेशन वाला ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन सी, यानी जो विद्यार्थी पावर पॉइंट करके आया है वो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एक और अच्छा क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन कि कंप्यूटर सिस्टम पर प्रत्येक घटक या तो क्या हो सकता है? हार्डवेयर हो सकता है या फिर क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को करके आया भाई बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा यहाँ से, है ना। काफी इजी पेपर था तो किसी को दिक्कत यहाँ से होनी नहीं चाहिए। आगे फिर है कि एमएस वर्ड में खाली जगह आपको कई दस्तावेज को एक साथ लिखने और तुलना करने की अनुमति देता है ना। तो कई दस्तावेज को एक साथ लिखना और तुलना करना आपका स्लिप्ड स्क्रीन होता है। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को यहाँ से करके आया बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तमाम जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर काफी अच्छा गया होगा, क्योंकि आज का पेपर ही काफी ईजी आपको देखने को मिला है। आगे फिर है कि निम्नलिखित एमएस वर्ड विकल्प को उसके वितरण के साथ सम्मिलित करना है ना। तो देखिए आपका जो इंडेंट होता है, इंडेंट भाई क्या होता है? तो इंडेंट आपका जो होता है पैराग्राफ के बाएं और दाएं मार्जिन में एक निश्चित मात्रा में ले जाता है, यानी पहले का आपका क्यू हो जाएगा। फिर आपसे बोला है कि वाटरमार्क क्या होता है? तो वाटरमार्क जो होता है आपका, ये आपका पृष्ठ के पीछे जो भी आप लगाते हैं, है ना, तो इसका हो जाता है आर। और स्पेसिंग आपका कौन सा है? तो आपका स्पेसिंग है लाइन, ये चयनित पैराग्राफ के नीचे एक जोड़ने वाला है ना, तो क्यू आर पी क्या हो जाएगा? क्यू आर पी, यानी क्यू आर पी आपको कहां पर दिख रहा है? तो जल्दी से एक बार देखते हैं। क्यू आर पी, हाँ ऑप्शन डी मुझे दिख रहा है। कौन सा? क्यू आर पी, यानी ऑप्शन डी अगर यहां से कोई करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ये अपने क्वेश्चन नंबर 12 हो गए हैं। तमाम जितने भी जुड़े हुए स्टूडेंट है इस सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर करें। आज का क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के समक्ष लेके आ रहा हूं। तब तक आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जो है सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो है विद्यार्थी हमसे जुड़ पाए। अगला क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन कि मॉक की एक फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए मॉक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बार बार ये तो बताया हुआ है, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को करके आया भाई बिल्कुल यहां से करेक्ट माना जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, है ना। आगे भी रहे कि प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, अब आप ईमानदारी से बताओ कि ये प्रश्न हमने कितनी बार करवाया, है ना। कौन सी केबल का उपयोग किया जाता है? तो दो केबल होती है। कौन कौन सी? HDMI और VGA, और आपको तो ऑप्शन में भी एक ही दिया है ऑप्शन। अरे भाई ये तो आपके दूसरे जो पार्ट के पीछे वाला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आया है ना। तो यहाँ से चल रहा है क्या? एक बार जो है हाँ आगे का उपयोग मुख्य रूप से बस टिकट को निकालने के लिए किया जाता है। तो है ना RSRTC आपका यहाँ से बिल्कुल, जो विद्यार्थी RSRTC करके आया यानी ऑप्शन सी करके आया वो करेक्ट है, बिल्कुल यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट माना जाएगा RSRTC। आगे है कि CD-ROM और CD-RW, है ना। CD-ROM और CD-RW में क्या अंतर होता है? क्योंकि CD-RW को लिखा जा सकता है ना। CD-RW को हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन CD-ROM को केवल पढ़ा जा सकता है। तो ऑप्शन डी अगर यहाँ से कोई विद्यार्थी करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, किसी को इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे अपने जो प्रश्न कितने 17 हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पे हैं, और तब तक तमाम जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं भाई एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले सबसे इजी प्रश्न है ना आज की इस क्लास का और आपके पेपर का, एक और इजी प्रश्न हम लोग कह सकते हैं कि विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को खाली जगह वेब ब्राउजर में बदल दिया गया था। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज ऑप्शन बी है ना, इसी को किसके स्थान पे लाया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट एज आया था। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को करके आया है वो यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, है ना। आगे फिर था कि निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटी अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है? तो भाई इससे इजी प्रश्न क्या हो सकता है ना, कौन सी मिटा सकती है? तो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी, है ना। ऑप्शन बी अगर यहाँ से कोई विद्यार्थी करके आया है तो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, है ना। ऑप्शन बी अगर कोई करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा।
आगे भी रहे कि खाली जगह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है। तो भाई ये तो आपको मैंने क्लास में भी करवाया था, है ना। फायरवॉल आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। टीना खटीक कह रहे हैं कि सर कितने नंबर लाने होते हैं? 14 क्वेश्चन आपको राइट करने, है ना। आपका ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमाम जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकॉन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम को दिखाता है? तो भाई सिस्टम ट्रे जो है ना, आपका सिस्टम ट्रे क्या करता है कि आपके बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम को दिखाने का काम करता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है ना। दुर्भावनापूर्ण तो हमारा कौन सा होता है? वायरस ही होता है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ना। आपका ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर प्रश्न, अच्छा प्रश्न एक और हम लोग कह सकते हैं कि विंडोज 10 में मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है? तो मैक्सिमाइज का मतलब होता है उसको बड़ा करना, यानी विस्तारित करना। ऑप्शन बी अगर यहाँ से कोई करके आया है तो इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना होता है। तो ऑप्शन अगर बी यहाँ से कोई विद्यार्थी करके आया तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कितने हो गए अपने? 23 हो गए, है ना। 24 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 24 क्वेश्चन हमारे समक्ष, आप सभी के समक्ष में ला रहा हूँ आज 24 नंबर का क्वेश्चन, है ना। तमाम जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए भाई एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप एक बार जरूर करें, है ना। 24 आप सभी के समक्ष है कि ईमेल की खामी हो सकती है। तो ईमेल क्या है कि ईमेल को आप जो फिजिकल रूप से भेज नहीं सकते, है ना। ईमेल को उपयोगकर्ता तक फिजिकल रूप से पहुंचाना आवश्यक होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित भी नहीं करता है, ईमेल भेजना महंगा नहीं है, ईमेल लोड होना धीमा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। आगे भी कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखना है। भाई देखो, अगर आप किसी फोल्डर पर ले जाके अगर आप राइट क्लिकिंग करोगे, है ना, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को देख पाओगे, यानी ऑप्शन जो बी है आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे है कि खाली जगह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? तो गूगल जो जेमिनी है, कौन सा? गूगल जेमिनी जो है यहाँ से आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी अगर यहाँ से कोई विद्यार्थी करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है कि कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये कैसा दिखेगा, ये जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो भाई प्रिंट प्रीव्यू। कितनी बार ये क्वेश्चन आपको करवाया, है ना। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे कि डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं कर सकते, है ना। तो पीडीएफ को देते हैं, ईमेल संदेश को भी दे सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज, है ना, ये भी हो सकता है, दस्तावेज की हार्ड कॉपी। तो डिजिटल हस्ताक्षर किसको प्रमाणित नहीं कर सकते, है ना। तो दस्तावेज की हार्ड कॉपी। एक बार के लिए आप ये इसका करेक्ट आंसर मान सकते हैं, बाकी फिर भी अगर कोई होगा तो ऐसा हम आपको बता देंगे, है ना। आगे भी रहे कि निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आईएसपी की होती है, मॉडेम की भी होती है, वेब ब्राउजर की भी होती है। तो तीनों की तीनों कथन आपके सही है ना। 1 2 3 सारे के सारे आपके सही है। आगे फिर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने हो गए अपने? 29 हो गए। आगे 30 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष हैं। तब तक सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक पेपर काफी इजी था, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे फिर है कि किसी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ एंटर करने के लिए तो आप एंटर करोगे, है ना। एंटर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी। आगे है कि कंपोज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई कंपोज के द्वारा आप ईमेल संदेश को लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन अगर बी कोई यहां से करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन बी। आगे है कि जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता है तो निम्नलिखित में से एक्सेल द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो जब बड़ा होता है तो हैशटैग वो दिखाता है ना। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे प्रश्न है कि सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित कथनों पर विचार करना है ना। तो आपको HTTPS का उपयोग भी करना होता है, उसमें पैडलॉक होना भी जरूरी है। तो 1 व 2 सही है ना। कौन सा? 1 व 2 आपका सही हो जाएगा। 1 व 2 आपका कहां पर है? ऑप्शन मुझे सी में दिख रहा है कि केवल 1 और 2, है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा।
ये बार बार कमेंट आ रहा है कि सर कितने क्वेश्चन लाने होते हैं, कितने नंबर। देखो 14 क्वेश्चन लाने हैं और 28 आपको नंबर लाने हैं, है ना, तो आप सही है। आगे फिर है कि MS PowerPoint 2010 में आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आप किसको दबाओगे भाई, कितनी बार करवाया है ना, एस्केप कुंजी। एस्केप कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, एस्केप कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका कंट्रोल के साथ में F4, कंट्रोल के साथ में F4 अगर कोई करके आया है, सॉरी अल्ट के साथ में F4, कौन सा, अल्ट के साथ में F4 अगर यहाँ से कोई करके आया है, ऑप्शन ए, है ना, तो यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, है ना, अल्ट के साथ में F4, है ना, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो गई थी, अल्ट के साथ में F4 अगर यहाँ से कोई करके आया है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, अब आप ईमानदारी से बताएं कि आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं ना, मेरे ख्याल से पेपर काफी इजी था, 25 से 27-28 क्वेश्चन सभी के होने चाहिए। फिर भी अगर कोई किसी के नहीं बन रहे तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, और चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है ना, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एक बार जरूर करें। हालांकि इन दोनों से हो रहा है, लेकिन एक बार के लिए आप जो है अल्ट के साथ में F4 कर दो, है ना, दोनों से हो रहा है, इनका जो आंसर मानेगा वो देखा जाएगा, लेकिन एक बार के लिए आप किसको माने, फिर इसको इसी को मान लो, है ना, और कंट्रोल के साथ में F4 मान लो, दोनों से हो रहा है। बाकी देखते हैं आंसर की में क्या आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। फिलहाल के लिए आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक और अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा आपका, है ना।